नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि 24 घंटे में पूरे देश की बात कर रहे हैं। 24 घंटे में 3,49,691 कोरोना केसेस सामने आए हैं। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको ये आंकड़े इसलिए दिखाते हैं कि आप तुलना कर पाएं। 24 घंटे में 2,767 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 2,17,113 मरीज ठीक हुए हैं। इस आंकड़े को गौर करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन मौत भी लगातार बढ़ रही है। 2767 लोगों की मौत हुई है और 3.5 लाख आंकड़ा पहुंच चुका है। और चलिए अब रफ्तार से खबरों को आगे बढ़ाते हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले 12,918 नए मामले, 104 मरीजों की हुई मौत, जबकि 11,091 मरीज को रिकवर। अब एमपी में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। ऑक्सीजन टैंकर का प्रस्तावित रूट हुआ तय। सेना के विमान से अब आएगा ऑक्सीजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कोशिश से कटनी से साइना इंटरनेशनल स्कूल में 300 बिस्तर के कोविड सेंटर का शुभारंभ। हर कमरे में 3 पलंग और भाप लेने की व्यवस्था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे ग्वालियर के चिनौर गांव। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। पवैया के पिता ठाकुर बलवंत सिंह का 20 अप्रैल को हुआ था निधन। इंदौर में जनता कर्फ्यू का सख्ती से कराया जा रहा पालन। कई इलाकों में प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज करते आए नजर। जिम को किया गया सील। कोरोना संकट में भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह की नई पहल। दूल्हा दुल्हन को एसपी अपने बंगले पर देंगे डिनर पार्टी। शादी समारोह में 10 लोगों की ही है परमिशन। कोरोना महामारी में जीतू पटवारी की संस्था लक्ष्य का सार्थक प्रयास। अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था। खाना बनाने के लिए तैनात की गई है अच्छी शिक्षित टीम। सतना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सबसे बड़ी मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने किया सील। जिला प्रशासन पर मेडिकल स्टोर वालों ने बनाया दबाव। लगातार मिल रही है शिकायत के बाद कार्रवाई। जबलपुर के बहादुर पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने ट्वीट कर किया सम्मानित, शाबाशी दी। गुरुवार को गैलेक्सी अस्पताल में आनंद फानन में पुलिसकर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर 45 मरीजों की बचाई थी जान। देवास में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन कर रहा अपील। संक्रमित स्थानों पर निगम की ओर से किया जा रहा सैनिटाइजेशन। उज्जैन के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और परिजनों के बीच विवाद। सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ डॉक्टर की जमकर हुई मारपीट। बंशीलाल खंडेलवाल की इलाज के दौरान हुई मौत। जबलपुर पुलिस कर्मियों ने पेश की मिसाल। 2 पुलिसकर्मियों ने मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर 50 मरीजों की बचाई थी जान। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम स्वामित्व योजना लागू करने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जताया आभार। कहा, स्वामित्व योजना में हरदा जिला देश का पहला जिला है जिसने 100% दस्तावेज वितरण के लिए तैयार किया। और अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है। भारतीय सहयोगियों से मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की अतिरिक्त मदद करेंगे। मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो जो दोस्ती मजबूत हुई है उसका असर दिख रहा है। अमेरिका ने भारत को मदद करने की बात कही है। भारत की अतिरिक्त मदद करेंगे ये कहा है अमेरिका ने। और मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं मदद देने के लिए। भारत की अतिरिक्त मदद करेंगे।
भारतीय सहयोगियों से मिलकर काम कर रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये ट्वीट किया है। टीकमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमना पड़ सकता है भारी, पुलिस ऐसे लोगों को बना रही है मुर्गा। देवास में पानी से भरा टैंकर और कार में हुई जोरदार टक्कर, कार में सवार थे 5 लोग, एक बच्चा, बड़ा हादसा होने से टला। सिवनी में जिम्मेदार ही नहीं कर रहे कोविड गाइडलाइन का पालन, सरकारी वाहन में बैठकर बिना मास्क लगाए कंटेनमेंट जोन में हो रहे दाखिल। इंदौर में 2 दिन पहले हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, पति और पत्नी में मरने से पहले देर रात हुआ था विवाद, पति ने पत्नी को दिया था धक्का जिससे पत्नी की गिरकर हुई थी मौत, कोरोना का हवाला देकर पति ने कर दिया था अंतिम संस्कार। सीहोर के नसरुल्लागंज की एक छात्रा ने अपने ही स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, शिकायत पर प्राचार्य के खिलाफ थाने में केस दर्ज, प्राचार्य अपने घर ट्यूशन पढ़ाने के दौरान करता था काफी परेशान। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए राजधानी रायपुर में 6 मई तक लॉकडाउन और ऑनलाइन शॉप समेत ई-कॉमर्स सेवाओं को दी गई है अनुमति। महासमुंद में बीजेपी ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, प्रदेश सरकार से कोरोना महामारी में विफलता पर इस्तीफे की मांग, मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति नहीं होने पर बोला हमला। कवर्धा में भी बीजेपी ने विदेशव्यापी राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपने अपने घरों के सामने बैनर पोस्टर लगाकर दिया धरना। सूरजपुर में बीजेपी ने बोला हमला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बताया फेल। बलरामपुर के बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों में दिया धरना, कोरोना संकट में कोरोना मरीजों को बेहतर सेवा नहीं देने का लगाया आरोप। रायपुर में एक दिन की सैलरी काटने पर शिक्षक संघों का इनकार, वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है आदेश, शिक्षकों ने मांग की कोरोना वॉरियर्स का मिले दर्जा तब काटने देंगे वेतन। रायपुर में कांग्रेस विधायकों ने अपनी निधि की राशि कोविड संक्रमण के रोकथाम में उपयोग करने का दिया सुझाव, कहा राज्य सरकार विपदा की इस घड़ी में डीएमएफ फंड और विधायक निधि की राशि संक्रमण के रोकथाम और बचाव में उपयोग करेगी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेमेतरा में भी बढ़ाया गया लॉकडाउन, 5 मई तक किया गया लॉक। बेमेतरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिले में फिर मिले कोरोना के 391 नए मरीज, 2 लोगों की मौत। कवर्धा में कोरोना के मामले हो रहे चिंताजनक, जिले में 2236 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट और 438 लोग पॉजिटिव पाए गए। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के चेकिंग पॉइंट समेत जिले के अलग अलग क्षेत्रों का किया निरीक्षण, जिले में कोरोना के बढ़ती रफ्तार को लेकर जताई चिंता, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश। कवर्धा में पेट्रोल पंप संचालक लॉकडाउन के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, आम लोगों को पेट्रोल देने से साफ प्रतिबंध के बावजूद भर रहे हैं पेट्रोल। कवर्धा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घूमने वाले लोगों को सिखाया सबक, पांडातराई थाने पुलिस ने लोगों को बीच सड़क कराया उठक बैठक, बिना सख्ती के दी जा रही सजा। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र पंडरी पानी सीएएफ कैंप में तैनात जवान लापता, जवान का नाम क्रिस्टोफर लकड़ा। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ट्रेन ड्राइवर के सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, नक्सलियों ने रायपुर से जगदलपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को किया था टारगेट। सुकमा में 2 लाख का इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री बरामद, कोर्ट में किया गया पेश, भेजा गया जेल। बस्तर के सब इंस्पेक्टर मुरली तांती की नक्सलियों द्वारा अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बस्तर का जवान था इसलिए सरकार ने नहीं की मदद। जनपद पंचायत गरियाबंद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में जनपद को
किया 25 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित। कोरबा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय गिरोह का फरार एक आरोपी गिरफ्तार, 62 लाख रुपए की गाड़ी समेत गांजे की तस्करी का आरोप। कोरबा के ACCL दीपका खदान के कोयला स्टॉक में लगी आग, लगातार माइंस एरिया में फैल रही आग। ओडिशा से गुना के राघवगढ़ पहुंचा ऑक्सीजन गैस टैंकर, जिले में थी ऑक्सीजन की किल्लत। जबलपुर में पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल, 2 पुलिसकर्मियों ने मरीजों के लिए प्लाज्मा किया डोनेट। शुक्रवार को भी पुलिसकर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर 50 मरीजों की बचाई थी जान। उज्जैन के RD गार्डी अस्पताल में विवाद, मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच मारपीट। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का काम जारी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मेडिकल कॉलेज में मंत्री रविंद्र चौबे ने कोरोना का टीका लगवाया। जांजगीर चांपा में सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर करने पर पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार, NCRB के आदेश पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा लोगों की मदद करने के बजाय बीजेपी कर रही है राजनीति, केंद्र की विफलता को राज्य सरकार पर थोप रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर रायपुर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को कार्गो हब बनाने की मांग की, साथ ही स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने का भी अनुरोध किया। बलरामपुर के मुरकटी जंगल में युवक की मिली सड़ी गली लाश, शुरुआती जांच में 6 दिन पुरानी बताई जा रही लाश। मृतक की पहचान बिरवहर पाठ निवासी संजय नगरेशिया के रूप में हुई, जो 17 अप्रैल से लापता था। मुंगेली के लोरमी में मुक्तिधाम सेवा समिति सदस्य और स्काउट गाइड के छात्र लगातार अस्पताल परिसर में दे रहे सेवा, खाना खिलाने से लेकर हर तरह के काम कर पेश कर रहे हैं मिसाल। जांजगीर चांपा में बर्रा गांव में पुरानी रंजिश में 50 साल की महिला की धारदार हथियार से की गई हत्या, आरोपी गांव का ही रहने वाला, हत्या का आरोपी हुआ फरार। गरियाबंद के कपसीडीह में किसानों की ओर से खेत में लगाए गए करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पांडुका पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा के किरंदुल में बाधित रेल मार्ग का रेलवे कर्मचारियों ने किया बहाल, आवागमन हुआ चालू। फोर्स के साय में सैकड़ों रेलवे कर्मचारी दिन भर जुटे रहे मरम्मत कार्य में। शुक्रवार को नक्सलियों ने विशाखापत्तनम से दंतेवाड़ा के लिए किरंदुल जा रही यात्री ट्रेन को डीरेल कर दिया, जिसके बाद से रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। ग्वालियर के डबरा से 137 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद, घर में छिपाकर रखा गया था सिलेंडर, शिक्षक कॉलोनी के एक घर से हुआ बरामद। ग्वालियर के मालनपुर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की मदद मांगने का दिखा असर, सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी के संचालक ने अपने प्लांट से 250 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की आपूर्ति देने की सहमति जताई। दतिया के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दौरा, पीपीई किट पहनकर मरीजों से जाना हालचाल। देवास कोविड वार्ड में मरीजों से मुलाकात करने के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पूछा उनका हाल, अपना परिचय देते हुए कहा कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी हो तो हमें बताएं। सीधी जिला प्रशासन पर एक मरीज का बिना परिजनों के बताए और अंतिम संस्कार करने का लग रहा आरोप, परिजनों ने की मांग मरीज के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एडीएम की मौजूदगी में गैस प्लांट का रिफिलिंग शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते हुई थी 2 मरीजों की मौत। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने लगाया आरोप, 23 अप्रैल को 22 बार फोन करने के बाद नहीं उठाया फोन।
गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक की और सभी राज्यों के गृह मंत्रालयों को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर महाराष्ट्र पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रात 7 में 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए, बाकी ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर नासिक में उतारे गए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की मंजूरी दी। एक दिन में 3 लाख वायल्स बनाने का है लक्ष्य। केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की दोनों वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, केंद्र सरकार के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन का रेट 150 रुपये प्रति डोज ही रहेगा। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौगात दी। स्वामित्व योजना हुई लॉन्च। 4 लाख लोगों को मिला ई संपत्ति कार्ड। जबलपुर में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद देर रात 16 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचा टैंकर। सांसद की पहल पर लाया गया टैंकर। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए होगा इस्तेमाल। भोपाल के मंत्रालय में कोरोना का कहर। 3 दिन में 3 कर्मचारियों की मौत। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक की मौत। बलरामपुर में एक दूल्हा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी करने ससुराल के लिए रवाना हुआ। लॉकडाउन के चलते पुलिस की पूछताछ पर जाने दिया गया। परिजनों ने शादी में शामिल होने से कर दिया था इनकार। मंदसौर में आबकारी विभाग ने 15 लीटर शराब और 700 लीटर महुआ लहान को किया नष्ट। 3 मामले दर्ज। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान हुआ जुआ खेल रहे 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोहलपुर थाना क्षेत्र के 4 खंभा इलाके की घटना। 1,61,000 की नकदी समेत 21 मोबाइल जब्त। जबलपुर में शुक्रवार को 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची। इंजेक्शन को लेकर प्रदेश में लगा हुआ है सख्त पहरा। सभी जिलों में निरीक्षकों को किया गया तैनात। मुंगेली में भी 5 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। जिले में नहीं लग रहा कोरोना पर लगाम। कलेक्टर ने लोगों से की सहयोग करने की अपील। सूरजपुर जिले में 5 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जिले को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जशपुर जिले में बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद। लॉकडाउन में अंडा, चिकन, मटन, मछली की भी होम डिलीवरी करने की रहेगी छूट। भिलाई इस्पात संयंत्र में 6 मई को एटक और इस्पात श्रमिक मंच ने हड़ताल का किया ऐलान। वेतन समझौते को लेकर सेल प्रबंधन और NJCS पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया। ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वेदांश अस्पताल के संचालकों का चक्का जाम। सिलेंडर नहीं मिलने पर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भोपाल के ऐशबाग इलाके में ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल के सामने महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बीजापुर में किडनैप किए गए जवान की नक्सलियों ने की हत्या। 21 अप्रैल को पालनार से किया था अपहरण। जवान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। भोपाल में शुक्रवार से शुरू हुए कोविड सहायता केंद्रों का बुरा हाल। 12 कोविड केंद्रों में नहीं थे डॉक्टर। सहायता केंद्रों में 26 आयुष डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। शहर में 38 स्थानों पर शुरू किए गए थे सहायता केंद्र। सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने का इंतजार। 9,000 सुविधा युक्त स्कूल होंगे शुरू। 350 सीएम राइज स्कूल इसी सत्र में होंगे शुरू। प्रदेश भर के कोविड केयर सेंटरों पर व्यवस्थाएं जुटाने में मदद करने के लिए आगे आई बीजेपी। पार्टी ने समितियों का किया गठन। कार्यकर्ता मरीजों के लिए भोजन पानी के इंतजाम करने के साथ चिकित्सकीय संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। शुक्रवार को पहुंचे 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। अब तक एमपी में 1.5 लाख इंजेक्शन की हो चुकी है आपूर्ति। एक्शन में कनाडा समेत कई दूसरे देशों में भारतीय दूतावास। उन देशों की सरकारी और निजी कंपनियों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट कराने का
दूतावासों का शोर। भोपाल के पुलिस मुख्यालय की SCRB शाखा में तैनात ASP राजेंद्र वर्मा की कोरोना से मौत। 17 अप्रैल से कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा था इलाज। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में लॉकडाउन के बीच 2 गुटों में मारपीट। सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाए गए आइसोलेशन कोच। कोरोना पेशेंट को बेड मिलने की या ऑक्सीजन की समस्या आने पर दी गई व्यवस्था। हालांकि गंभीर मरीजों को यहां नहीं रखा जाएगा। मंडला में बारातियों की गाड़ी पलटने से 3 की मौत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। मंडला में कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने लिया फैसला। मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही अदा करेंगे नमाज। सीधी जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही ब्लैक मार्केटिंग। मरीज के परिजन लगा रहे आरोप। अस्पताल में तैनात कर्मचारी ही कर रहे हैं कालाबाजारी। जबलपुर के पिंडराई सोसाइटी प्रबंधन का भ्रष्टाचार हुआ उजागर। एक किसान के घर गेहूं से भरी 700 बोरियां मिली, जिसमें सरकारी बारदाने में करीब 300 क्विंटल भरा हुआ था गेहूं। मौके से एक ट्रक भी बरामद। मई और जून 2 महीने का मुफ्त राशन देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जायडस की वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत मिली। DGCI ने भारत में इस्तेमाल की दी इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।